मुबारक हो देवर जी। तूने तो अपने दिल की बात नहीं बताई मुझे। अगर शावेज ना बताता तो मुझे तो पता ही ना चलता। ये तुम हवेलियों वाले कभी किसी के बने। अपने दिल से अब हमारे लिए बुग़्ज़ निकाल दे। अब तो रिश्तेदारी जुड़ने वाली है हमारी। दिलों के पेट तो रब सोना जानता है। मलकानी जी ने क्यों बुलाया? दिमाग खराब हो गया तेरा है? सारी रात रोंदे रहे तो मरिया कोई भी ना। मलकानी जी ने तो कासिम के रिश्ते की बात की है। फरमा, मलकानी जी ऐसा कैसे कर सकती हैं? ब्याह? मुझे नहीं करना अभी कोई ब्याह श्या। हाथ लो बेटी, शाबाश, हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये क्या है? मठियाई, ये क्यों लाया? तो कल से आई नहीं थी ना? तू बड़ी नाराज है तुझसे। उसका रिश्ता तय हो गया। रिश्ता? किसके साथ? तू नहीं जानती, वो साथ वाले पिंड का लड़का है। लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं। मेरू राजी है? सबकी लाडली है ना, सबसे बड़ा प्यार करती है। बस रोने पे जोर दिया हुआ है। कहती है तुम लोगों को छोड़ के नहीं आऊंगी। दिलावर, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेड़े में कदम रखने की? बंदे में गैरत ना हो ना, ते बंदे और कुत्ते में कोई फर्क नहीं रहता। चाची, चाची, अम्मा ने मिठाई भिजवाई है। मेरू का रिश्ता तय हो गया। ओए, मेरू का रिश्ता तय हो गया? ये कोई नई बात है? दुनिया में रिश्ते बनते टूटते रहते हैं। जा कह दे अपनी माँ को, उम्मीदा नहीं लेती मिठाई। ओए ना पली लोके ना, ओ तियों को तो दुआ देते हैं। वो मेरू वैसी जैसे हमारी। उन्होंने हमारी नूरी को कभी अपनी धी समझे जो मैं समझू? चाची, वो गुस्सा छੱਡ दे। पानी में पत्थर मारो तो पानी वक्र नहीं होता। मुझे मत्ते ना दे। उम्मीदा आप बड़ी सियाणी है। ओ नूरी, ओ सोने मिठाई ले ले। दिलावर पुत्र, ओ माँ प्यो को मुबारकबाद नहीं। ओ नाले तुझे भी बड़ी बड़ी मुबारक हो। भाई हम भी आएंगे घर में मुबारकबाद देने। शुक्रिया चाचा, रब रखा। अब्बा जी, मैं मेरू की तरफ जाऊं? सहेली है तेरी, वो भला मैंने क्यों रोकना है? और नाले वो भी तो तेरी राह वेख रही होगी ना। जी, तुसी मिठाई खाओ। शाबाश। लुट गई, खाली हो गई नूरी। इस जमाने ने अपनी चाल चल दी और मेरे को खबर भी ना हुई। मेरू, हौसला कर।
हौसला करूं? हवेली वालों ने मेरा साथ खींच लिया। कोई मेरे शागुल को बता दे कि मर जाएगी उसकी मेहरू उसके बगैर। उन लोगों को हवेली वालों ने भेजा था? ये सब मलकानी जी ने किया। मैंने तो कहा था शागुल से कि मैं नहीं हूं तेरे काबिल। ऐसा ना कह मेहरू, उस बेचारे शागुल को तो पता भी नहीं होगा। हाँ तो कोई उसको बता देना कि उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। मलिक शावेज ने भी कुछ नहीं किया मेहरू। वो तो बड़े दावे करता था कि तेरी और शागुल की मोहब्बत की हिफाजत करेगा। वो भी बेबस हो गया होगा। नूरी, अब क्या होगा नूरी? तूने ताई से बात की? ना नूरी, अब बताया ना तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। मैं मलिक शावेज से बात करती हूँ। वो बात का इतना कच्चा तो नहीं लगता। मुझे तो माँ घर से भी निकलने नहीं देगी। नूरी, नूरी तो शावेज को बोलना कि वो मेरे शागुल को बुला दे। जाना नूरी। तो फिक्र ना कर मेरू। शावेज, शावेज तू यहाँ है? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। तेरी बासी की आवाज सुनते सुनते यहाँ तक आई। मुझे ढूंढ रही थी? हाँ, कुछ खबर भी है तुझे? तेरे शागुल की अमानत मेहरू किसी ने अपने नाम लगा ली है। ये कैसे हो सकता भला? तुझे कुछ नहीं पता? तेरी हवेली में तो मेहरू और शागुल की मोहब्बत के वैरी पैदा हो गए। नहीं नूरी, तुझे कोई गलत फहमी लगी है। मुझे तो भाभी ने बताया कि मेहरू की माँ से बात की है माँ जी ने।
मलकानी जी ने बात जरूर की थी, पर शाहगुल के लिए नहीं। भाभी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती? मेरू का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। उधर शाहगुल इतना खुश है कि उसके सुबह से फोन आ रहे हैं। वो भी मेरी तरह यही समझता है कि उसके मन की मुराद पूरी हो गई। शवेज कुछ कर, नहीं तो जमाना उन दोनों को वक्फ कर देगा। जा जाके मैरू से कह दे कि भरोसा रखे मुझ पर। मरता मर जाऊंगा मगर शाहगुल से किया वादा जरूर पूरा करूंगा। शवेज, किसी के लिए जान देना बड़ा औखा होता है। जानता हूं नूरी के किसी के लिए जान देना बड़ा औखा होता है, मगर शाहगुल कोई और थोड़ी है। वो तो मेरे वजूद का हिस्सा है। बहुत प्यार करता है तू शाहगुल से। मैं जिससे भी प्यार करता हूं नूरी, उसे अपने वजूद का हिस्सा बना लेता हूं। ऐसे प्यार का क्या फायदा कि इंसान दूसरे के लिए खुद तड़पता रहे। मेरा मतलब है कि शाहगुल वहां आराम से बैठा है और तू उसकी मोहब्बत की जंग लड़ने को तैयार हो गया। तू नहीं समझेगी। इतनी भी ना समझ नहीं हूं मैं। जब तू समझेगी ना तो ये भी मान लेगी, तेरे साथ मेरा प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। मत मारा कर मुझे ये मेढ़े। तू मेरी बात का एतबार कर लेगा। क्यों जगाता है मेरी आंखों में ख्वाब? जिन ख्वाबों की ताबीर मेरू को ना मिल सकी, वो भला मुझे क्या मिलेगी? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हशमत सदके जाए अपने निके मलक जी के। सब खैर है ना? मैं तो यही समझता था कि वक्त आने पर तू वाकई मेरे सदके जा सकती। मेरा ख्याल था कि मुझे और शाहगुल को अपनी गोद में खिलाने का जो दावा तू करती है उसकी लाज भी रखेगी। सौरभ दी, हशमत कुर्बान हो जाएगी अपने मलकों के। और किसी की जान कट के उस पर कुर्बान होने से क्या हासिल? गल क्या हुई है जी? और इतनी पोली ना बन। मेरे शाहगुल के राह में अगर किसी ने कंडे बोए ना, जान से मार दूंगा सबको। मैं क्यों बोऊंगी अपनी शाहगुल की राह में कंडे? सौरभ दी, अगर कोई वेला आ गया ना तो तीनों मलकों की राहों के कंडे ना हशमत अपने ना आंखों से चुन लेगी। तू ही तो कहती थी कि माँ जी ने मेरू के रिश्ते की बात कर दी है। तो की थी ना सौरभ दी, मैं झूठ तो नहीं बोला था।
इसका मतलब है कि तूने ये सब कुछ रईसा भाभी के कहने पे किया। क्या हुआ, क्या है? कुछ बताएं तो सही, मैंने किया क्या है जी? और क्या किया तूने? और तूने तो शाहगुल की जिंदगी में जहर घोल दी है। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरे शाहगुल की आंखों में अथरू है ना, तो मैं यहां सबकी आंखों में अथरू ले आऊंगा। क्या बात है शावेज, ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? शाहगुल की जिंदगी में जहर क्यों घोलना चाहती हैं आप? क्यों छीनना चाहती हैं उसकी सारी खुशियां? तमीज से बात करो मेरे साथ। आप जानती हैं भाभी, शाहगुल की खुशियां छीनने वाले से मैं तमीज से बात नहीं कर सकता। आप क्या समझती हैं, इस तरह आप अपनी बहन की जगह इस हवेली में बना लेंगी? खबरदार, खबरदार, जो मेरी बहन का मवाजना उस मामूली लड़की मेहरू से किया तो। मेहरू और रीबा का कोई मुकाबला नहीं है। मेरे अल्लाह ने शाहगुल की मोहब्बत मेहरू के नसीब में लिख दी है। अब आप चाहे कुछ भी कर लें, मेरे बरा का नसीब नहीं बदल सकती आप। ये मत भूल शावेज कि शाहगुल और मेहरू आसमान और जमीन की तरह है, जो कभी नहीं मिल सकते। बड़ी भोली हैं आप भाभी। क्या आपने कभी आसमान और जमीन को वाक होते देखा? अगर इन सब बातों का पता फुप्पो को चला तो वो मेहरू तो क्या, उसके पूरे खानदान को गांव से निकलवा देंगी। पूरी दुनिया से भी निकाल दें तो शाहगुल के दिल से मेहरू और मेहरू के दिल से शाहगुल को कोई निकाल नहीं सकता। आखिर तू करना क्या चाहता है? शाहगुल के वापस आने का इंतजार। इस दौरान शाहगुल और मेहरू के दुश्मनों के हर वार का जवाब मैं खुद दूंगा। लगता है अब्बे की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है। हाँ, तेरे अब्बे का ना दमा फिर से हिला हुआ है और दवाई लेने गया बेचारा। पा, अब्बे का दमा नहीं हिला हुआ, वो मेरी वजह से उदास है। ले ओए दिलावर, और कुछ इसे मत दे। प्यो के सामने रो रो के ना उसे परेशान करती है। और ये दुनिया की कोई पहली कुड़ी है जो माँ प्यो को छोड़ के जा रही है। ये तो जमाने का दस्तूर है। माँ, जरूरी है जमाने का हर दस्तूर माना जाए? जमाने का दस्तूर है। माँ ना डांटा कर इसे इतना, थोड़े दिन तो है इसके इस घर में, उठाने दे लाड इसको। और तुम प्यो पुत्रों ने उसके लाड उठा उठा के ना उसे इतना मुंह जोर कर दिया है? मुझे तो शर्म आने लगी है उसकी बातें सुनकर। कैसी बातें? कहती है मैं जान दे दूंगी पर कासिम के साथ ब्याह नहीं करूंगी। क्यों? कहती है कासिम अनजान बंदा है, उसके घर वाले भी हमारे लिए अनजान है, मैं अनजान लोगों पे एतबार नहीं कर सकती। वैसे माँ कहती तो वो ठीक है। तो फिर उसकी तरफदारी कर रहा है? कुछ नहीं होता, समझ आइए आस्ता आस्ता। वो बशीरा मिला था, जेल से छूट गया?
तुझे कैसे पता चला वो जेल में है? सारा पिंड जानता है। खैर अब वो इस पिंड में नहीं रहता, कोई ट्रक चलाता है। अच्छा, उसके साथ फिर ना दोस्ती पाल ली। तेरे प्यो को पता लगा ना तो उसने गुस्सा करना है। ठीक है माँ, रोटी खा लूं? खा ले। निके मलिक जी, निके मलिक जी, ऐ तेरी मां बराबर हूं। सौरभ दी गतियों में खड़ा है, सारी रात जागी हूं तेरे और शाहगुल के लिए। मुझे नहीं पता था कि निक्की मलकानी मुझे किसी साजिश का हिस्सा बनाना चाह रही है। इतनी भोली तो नहीं है तू। आज और कुछ लोग मेरे से भी वादू होशियार है जी। मैं तो उसी दिन चौंक गई थी जिसे तुमने खुशी में शाहगुल को मेरू की मंगनी की खबर सुनाई थी। मेरी मत मारी गई थी जब मैंने निक्की मलकानी से पूछ लिया। काश मैं उस दिन तुमसे पूछ लेती तो अच्छा था। अच्छा ठीक है तू जा, अब कुछ सोच लेने दे मुझे। जी मेरू, अब तो तेरे अथरू देख के ना मेरा दिल डरने लगा है। क्यों? इंसान क्या रो भी नहीं सकता है? रोने की वजह भी तो हो ना। माँ, मैंने ये ब्याह नहीं करना। अभी कौन कर रहा है? अभी तो कुछ महीने लग ही जाएंगे ना। नहीं माँ, मैं मर जाऊंगी पर मैंने कासिम की डोली में नहीं बैठना। तू किसकी डोली बैठना चाहती है? मेरा मतलब था माँ, मैं तेरा मतलब जो भी है ना, भूल जा अपने मतलब को और अपने दिल को समझा ले कि फैसला तो हो गया। मैंने क्या बिगाड़ा है माँ तेरा?
कमली ना बन। माँ प्युतियों को मोहब्बत भी रुखसत करते हैं। कैसी मोहब्बत है माँ तेरी कि तेरी बेटी की रूह तक तड़प उठी है। ऐसी बातें ना कर मेरू, क्यों हमें तकलीफ देती है। हम तेरे लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। कैसे मैं जीऊंगी किसी और के लिए, दुनिया में आए बस तेरे ही लिए। कैसे मैं जीऊंगी किसी और के लिए, दुनिया में आए बस तेरे ही लिए। हाल मेरे जैसा कभी, हाल मेरे जैसा कभी किसी का न होए। जा अल्लाह तेनू माफ करे, जा अल्लाह तेनू माफ करे। क्या बात है, इतना उदास क्यों है? शाहगुल की बहुत याद आ रही है माँ जी। क्यों, फोन पे बात नहीं हुई तेरी? फोन पे कहाँ जी भरता है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, क्योंकि अपने बेटों का इतना प्यार तो खुश नसीब माएं देखती है ना। पर कभी कभी बड़ा डर लगता है मुझे कि शाहगुल की और तेरी बीवियां आ गई तो पता नहीं उनसे तुम लोगों का ये प्यार बर्दाश्त भी होगा कि नहीं। माँ जी, हम बीवियां ऐसी लाएंगी जो हमारा प्यार बर्दाश्त कर लें। अच्छा, एक बात तो बता, तो तूने अपने बारे में कभी नहीं सोचा? मैंने क्या सोचना अपने बारे में। शाम रात पूरा पूरा दिन जमीनों के बखेड़ों में पड़ा रहता है। तेरे दिल में कभी नहीं आया कि तू उसका हाथ बंधाए जाके, हैं? यूं ही सारा सारा दिन तो फिरता रहता है, हैं? भाई अब तो उसने माइन भी खरीद ली है, उसका काम और बढ़ गया और अब तेरे सहारे की जरूरत है उसे। मगर वो तो मुझे किसी काबिल ही नहीं समझते। वो तो गुस्से में बोलता रहता है, तो ही उसे साबित कर दे कि तू इस घर की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो गया, ताकि मैं शाहगुल की शादी के साथ साथ तेरे ब्याह के बारे में भी सोचूं। माँ जी, अगर कभी मैंने और शाहगुल ने आपसे कोई ऐसी फरमाइश कर दी जो आपके इख्तियार में ना हो तो? मुझे अपने बेटों पे पूरा भरोसा है कि वो मुझसे कभी कोई ऐसी फरमाइश नहीं करेंगे जो मेरे बस में ना हो। इंसान के बस में सब कुछ होता है, मगर उसे मान लेने में अपना रुतबा छोटा लगता है। माना कि रुतबा और मुकाम बहुत जरूरी है, पर अपनी औलाद की खुशियों से ज्यादा बढ़ के नहीं है। तो फिर एक वादा करें माँ जी, अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपको मेरी और शाहगुल की खुशियों के लिए सबके खिलाफ होना पड़ा, तो आप हमारा लिहाज करेंगी? शाहवेज, खुल के बात क्यों नहीं करता कि बात क्या है? बताऊंगा माँ जी, वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा। चल जी, वे तेरी मर्जी। निके मलक जी, याद किया जी आपने?
हाँ एक कम है हशमत। पहले तू फैसला कर ले कि करेगी कि नहीं करेगी। सौरभ दी आप हुक्म तो करें, हशमत अपनी जान दे देगी। जान नहीं चाहिए हशमत, इम्तिहान चाहिए। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? रईसा भाभी की बड़ी हमदर्द है तू आजकल। अब फैसला तू कर ले कि मेरा साथ देना है कि रईसा भाभी का। निकी मलिक जी, मेरे लिए तो आप सारे घर वाले एक जैसे हैं जी। पर सौरभ दी, निकी मलकानी जी ने ना मुझे इस्तेमाल करके ना छोड़ दिया और शाहगुल के साथ बड़ी ज्यादती हुई है जी। इसीलिए तो कह रहा हूं कि उस गलती का अजाला कर ले। मुझे और शाहगुल को तूने अपनी गोद में खिलाया, हमारा तुझ पे ज्यादा हक नहीं है। विचार तुम्हें डालने की क्या लोड़ है जी? आप हुक्म तो करें। हशमत इनकार नहीं करेगी जी। दुश्मन का साथ छोड़ना पड़ेगा। दुश्मन? दुश्मन कौन है जी? रईसा भाभी। ना निकी मलिक जी, हो जी वो तो इज्जत है इस घर की। सौरभ दी, बड़ी मलकानी जी ने सुन लिया ना तो सब हो जाएगा। जो मेरे शाहगुल की राह में कंडे बोए वो मेरा दुश्मन ही है। सोच ले, अगर तूने रईसा भाभी का साथ देना तो फिर मेरे और शाहगुल की नजर में तू मर गई। ना निके मलिक जी ना, जे हशमत मलकों की नजरों में मर गई ना तो सौरभ दी अपनी नजरों में भी मर जाएगी जी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है जी। तो फिर ठीक है, जिस तरह चुप चुपीते तूने मैरू का रिश्ता कराया है ना, इसी तरह ये रिश्ता खत्म करा दे। ना निके मलिक जी ना, वो क्यों मुझे इस उम्र मैरू के माँ प्यो की हाँ लगवानी है जी। और नहीं लगती तुझे हाँ, और अगर ये रिश्ता ना टूटा तो फिर तुझे शाहगुल और मैरू के साथ साथ मेरी हाँ भी लगेगी। और प्यार करने वालों की हाँ बड़ी जालिम होती है, बंदे को जीते जी मार देती है। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं कुछ करती हूँ। शावेज, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं पैरों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो शावेज तुझे कभी तत्ती हवा भी नहीं लगने देगा। क्या करेगा तू? वो मुझ पे भरोसा है ना, तो फिर खैर से जा और खैर से आ। मैं तब तक सब कुछ ठीक कर दूंगा। नूरी, शावेज का तो कुछ नहीं पता वो कहाँ है। कहीं उसने भी तो मेरे नसीब के फैसले को मान तो नहीं लिया। नहीं मेरू, वो तो बात का पक्का लगता है मुझे। तो आया क्यों नहीं? उसने वादा किया था कि वो शाहगुल से मेरी बात कराएगा। तो हो सकता है कि पिंड से बाहर गया हो, कोई काम हो। और आज तो मुझे उसकी बांसुरी की आवाज भी नहीं सुनाई थी। तुझे तो वैसे भी उसकी बांसुरी की आवाज नहीं सुनाई देती। मेरू देख, वो देख आ गया शावेज। किधर रह गया था तू? तूने भी मुझे कल्ला छोड़ दिया। ऐसा सोची भी ना मैरू। शावेज, शाहगुल कैसे साह ले रहा होगा जब उसे पता चला होगा कि उसकी मैरू किसी और की होने वाली है। जिस दिन शाहगुल के लिए सांस लेना औखा हो गया ना, उस दिन शावेज भी सांस नहीं लेगा। शाहगुल क्या कहता है?
भाई वो तो बहुत खुश है, बहुत खुश। उसको भी यही पता है कि भाजी मेहरू की माँ से बात पक्की कर रही है। उसे बताया क्यों नहीं तूने? उसे उस दिन बताऊंगा जिस दिन कल मेरे बस से बाहर हो जाएगी। उसे बता दे शवेज कि मैं कितनी अजियत में जी रही हूँ। उससे पता चल गया ना तो वो भी इसी अजियत में जीने लगेगा। आखिर तू करना क्या चाहता है? मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया। मेहरू और शाहगुल के बीच में किसी को आने नहीं दूंगा। लेकिन कासिम, छुप छुप रोए, दिल मेरा छुप छुप रोए, जा अल्लाह तेनू